मशरक़ वस्ता की कशीदगी में पाकिस्तान के लिए एक और इंतहाई अच्छी और मस्बत खबर। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने सऊदिया के साथ दिफाई मुआहिदा किया। सऊदिया के साथ पाकिस्तान के जो अब इकनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं मुआशी और तेल के हवाले से, वो तारीख साज है। इसी सब में कतर ने भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने में अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है, लेकिन ऐन मौके पर एक और अरब मुल्क ने एंट्री दी है। इस वक्त यूं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का इन द फ्यूचर सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने जा रहा है। किस तरह पाकिस्तान के हाथ सोने की चिड़िया लगी है, अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 मई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईरान अमरीका जंग बंदी इंतहाई फ्रेजाइल है, अभी भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 4 दिन ईरान में रहे। उसके बाद कल का दिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ क्वेटा में मौजूद थे तो मोहसिन नकवी ईरान से फौरी तौर पर क्वेटा गए और क्वेटा से अब वो वापस ईरान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की रिगरस किस्म की डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। एक एक मिनट, एक एक घंटा अहम है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त एक मुल्क के ऊपर है और वो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान एक जानिब तो इस जंग बंदी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है और ये जंग बंदी पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। देखिए, हम दोनों फरीकैन को बिठा सकते हैं, दोनों को बंदूक की नोक पे सुलह नहीं करा सकते। ना हम ईरान को कह सकते हैं सरेंडर कर दो और अमेरिका की बातें मान लो, भाई हम क्यों कहें। ना ही हम अमेरिका को कह सकते हैं। हम सिर्फ एक न्यूट्रल, आप कह लें कि स्टेक होल्डर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और हमने मीडिएशन करवानी है। लेकिन इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से, जिस बेहतरीन अंदाज में उसने एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया और अब हर मुल्क पाकिस्तान जो है उसके साथ अरब का और अरब वर्ल्ड का हर मुल्क पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इस वक्त सिचुएशन को समझें, बड़ी फ्रेजाइल सी, ऑब्वियसली ये सीज फायर और बाकी चीजें हम सबके सामने हैं, लेकिन मामला नाज़रीन कराम ये बना है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका और ईरान का सीज फायर नहीं कराया। इस पूरी जंग में अरब स्टेट्स वर्सेस ईरान, मुसलमान आपस में ना लड़े, उनकी खूंरेजी ना हो, पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत कोशिश की। सऊदिया और ईरान के दरमियान ब्रिज का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। कतर जो है वो भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और वैसे भी ये चीज याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील हो चुका है। पिछले साल कतर पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की थी। उन स्ट्राइक्स में पता लग गया अरब्स को और कतर को भी समझ लग गई कि भाई अमेरिका जो है उसकी सिक्योरिटी गारंटीज ना काफी है। इसराइल से फटा हुआ तो अमेरिका इसराइल को तो कुछ नहीं कहेगा ना, अमेरिका इसराइल के ऊपर जंग तो नहीं मुसल्लत कर देगा। यही तुर्की को भी पता है, तुर्की नेटो का रुकन है। आज तुर्की और इसराइल की जंग हो जाए, आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप जो है वो इसराइल पे हमला कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए तुर्की भी एक मुस्लिम नेटो की तरफ बढ़ना चाह रहा है ताकि वो वहां से महफूज रहे। लेकिन अरब्स को उस वक्त रियलाइजेशन हुई, सऊदी अरब ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। फिर ये जो हालिया जंग है इसमें तो अगली पिछली सारी समझ लग गई। इसमें तो ये बात जो है ये बहुत वाज़े अंदाज में नाज़रीन कराम क्लियर हो गई और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स, कोई दूसरी राय, कोई अगर मगर जो है उसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि भाई अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, अमेरिका तबाही का बाइस जरूर बन सकता है। इसीलिए आप देख लें अभी ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से भी ये बात सामने आई कि सऊदिया ने इनकार किया अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से, क्योंकि 4 हफ्ते में समझ लग गई थी कि अमेरिका के बेसिस हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, अमेरिका के बेसिस हमारी हिफाजत के बजाय हमारे लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, इनकी वजह से तो हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। और आप ये देखें कि ट्रंप को भी अभी हमले से कतर, सऊदी अरब और यूएई के रहनुमाओं ने कॉल करके कहा कि जी ये काम जो है ये आपने नहीं करना, ये जंग आप रोकें, क्योंकि इन ममालिक को पता है कि इनके ऊपर हमले होने हैं, इन्हें ये कीमत चुकानी पड़नी है। इन्होंने जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब तरीके से लेकर चलनी है। बट लेट मी टेल यू कि इस वक्त सिचुएशन जिस तरह की बन चुकी है ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है और इस सूरत हाल के अंदर अब अरब्स जो है वो अल्टरनेट्स देख रहे हैं। कतर के हवाले से पिछले दिनों खबर आई कि कतर इंटरेस्टेड है, सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि एक मुस्लिम नेटो बनाई जाए। कतर कह रहा है भाई हमें भी उसमें शामिल कर लो, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पैकेजेस की बात हो रही है। बल्कि अभी पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट तरीन लोग जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी
इस वक्त चीज़ों को एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज में लेकर चल रहा है, और वो भी पाकिस्तान और सऊदीया और कतर और इन तमाम तर ममालिक जिस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करवाना चाहते हैं उस पर राजी है, और ये एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है। इसीलिए यूनानिमसली सऊदीया, यूएई और कतर ने अपने कुछ डिफरेंसेस के बावजूद भी अमेरिका को रोका ना जंग से। तो अब वो भी पाकिस्तान के उस नैरेटिव के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं कि भाई अरब्स को भी ईरान से नहीं लड़ना चाहिए और अमेरिका का भी रास्ता रोकना चाहिए। ये जंग जो है ये मुसलमानों को एक बहुत तवील तरीन जंग के अंदर धकेल सकती है। तो अब इस सारे मामले में जो चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, क्योंकि सऊदीया भी पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक पैकेजेस, और जो सऊदीया ने पाकिस्तान के रिजर्व्स में पैसे रखवाए, गवादर में ऑयल रिफाइनरी $10 अरब की आरामको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कतर जो है वो कह रहा है हम आपके रिजर्व्स में पैसे रखवाते हैं। अब नाज़रीन इकराम जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक और अरब मुल्क जो है वो भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है, और उस मुल्क ने खुद अनाउंस किया है, पाकिस्तान नहीं कह रहा, वो मुल्क खुद आके कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, और वो मुल्क है कुवैत। कुवैत और पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम एक जानिब तो जो मिलिट्री कॉपरेशन है, जो ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन है वो डिस्कस की है, और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये हुई है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनके साथ अहम तरीन मुलाकात हुई है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कुवैती आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अल शुरैन की। और इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट इन्होंने और कुवैत की आर्मी ने जारी की है उसमें यह बताया गया है कि भाई हम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन और डिफेंस एग्रीमेंट्स चाहते हैं। और सबसे अहम तरीन चीज क्या है, इसके साथ एक और खबर को कनेक्ट कर लें। जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, उनकी पिछले दिनों सऊदी अरब के सफीर से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन पिछले ही दिनों उनकी कुवैत के सफीर से भी मुलाकात हुई है। और पाकिस्तान टुडे की हेडलाइन देखें, कुवैत एग्रीज टू एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। कुवैत जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर तेल के ज़खायर ढूंढने के लिए काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूल सप्लाईज जो हैं पाकिस्तान के लिए हम वो खोलना चाहते हैं। सऊदी अरब भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए तेल की सप्लाई ना रुके, और अब कतर जो है आपको पता है एलएनजी का दुनिया का सबसे ज्यादा वहीं से मामला होता है, पाकिस्तान वहां पर भी कतर भी कह रहा है कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तान है। और अब एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि और ये मीटिंग कब हुई है जी, ये मीटिंग जो है नाज़रीन इकराम तकरीबन 6-7 दिन पहले हुई है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ कुवैत के सफीर की। और इसमें तो एनर्जी सिक्योरिटी के वाले से बात हुई, और अब कुवैत की आर्मी ने अनाउंस कर दिया है कि हम चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये तलब हम है, हमें अब इसकी जरूरत पड़ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ हम भी दिफाई मुआहदा करें। और जो सऊदी अरब, अब आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। वैसे भी अरब्स ने अब अल्टरनेट की तरफ जाना है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाई करना इन्होंने छोड़ दिया है, और अब अरब ममालिक जो है वो दीगर ममालिक के साथ अपने एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे आइडियल कैंडिडेट जो है जो न्यूट्रलिटी भी बरकरार रखता है, और सबने देख लिया कि सऊदीया और ईरान के दरमियान जंग को रुकवाना, और ईरान ने सऊदीया पे हाथ हौला अगर रखा पिछले 4 हफ्ते की जंग के अंदर, तो वो भी पाकिस्तान की वजह से ही ईरान ने सऊदीया के ऊपर हाथ हौला रखा था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेट्स सी चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज अ बिग बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और कुवैत के साथ पाकिस्तान अगर अपने इकोनॉमिक टाइज और पेट्रोलियम के शोबे के अंदर अपने टाइज बढ़ाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सोने की चिड़िया जो एक और पाकिस्तान के हाथ लग रही है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।